गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था हमारा असाइनमेंट 5 के कोई एक स्टेटमेंट वाला सम किया था। कुछ हमने क्या था इसके अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू। आज हम इसका एक स्टेटमेंट वाला सम और कर रहे हैं, सम नंबर 9। देखिए सम नंबर 9 क्या कहता है। सुमन स्पेंट 835.78 रुपीज ऑन बाइंग क्लोथ्स। सुमन है, सुमन को क्या कर रही है, शॉप करने के लिए मार्केट गई है और वहां से वो क्लोथ्स खरीदती है। क्लोथ्स खरीदने में वो कितने पैसे खर्च करती है, 835.78 रुपीज। 309.16 रुपीज ऑन बाइंग फ्रूट्स, और फ्रूट्स के अंदर वो कितना पैसा खर्च कर रही है, 309.16 रुपीज। एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर वो खर्च कर रही है 309.16 रुपीज। 168.89 रुपीज ऑन बाइंग स्वीट्स। स्वीट्स खरीदने में वो कितना पैसा खर्च कर रही है, 168.89 रुपीज। 60.50 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट में वो खर्च कर रही है 60.50 रुपीज। शी हैड 3 500 रुपी नोट्स इन हर पर्स। सुमन के पास पर्स के अंदर 500 के कितने नोट है, 3 नोट है, यानी कि 500 रुपए के सुमन के पास 3 नोट है। तो 500 के 3 नोट मतलब उसके पास कितने रुपीस हो गए, 500 प्लस 500 प्लस 500 कितने हो गए, 1500 रुपीस हो गए सुमन के पास। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हर, तो कहते हैं कि इतनी शॉपिंग करने के बाद सुमन के पास कितने रुपए बच गए। दोबारा से सुनिए स्टेटमेंट क्या कहते हैं। सुमन के पास जो टोटल रुपीस है ना वो 1500 है। इसने बोला है कि 3 500 रुपी नोट्स, यानी कि 3 नोट है सुमन के पास, वो भी 500 रुपीज के। 3 नोट है 500 रुपए के, तो टोटल कितने रुपीज हो गए, 500 प्लस 500 प्लस 500 यानी 1500 रुपीज। सो सुमन के पास टोटल रुपीज हो गए 1500। उस 1500 रुपीज में से सुमन देखो क्या क्या खरीदती है, 835.78 रुपीज क्लोथ्स पे खर्च कर रही है, 309.16 रुपीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे खर्च कर रही है, 168.89 रुपीज स्वीट्स पे खर्च कर रही है एंड 60.50 रुपीज ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रही है। कहते हैं कि इतने रुपीज खर्च करने के बाद अब सुमन के पास कितने रुपए बच गए। बच गए का मतलब माइनस है, तो माइनस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुमन ने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो कितने खर्च किया सुमन ने, 835.78, 309.16, 168.89, 60.50। इनको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि सुमन ने इतने रुपीज खर्च कर दिए हैं। टोटल रुपीज तो उसके पास 1500 है। 1500 में से टोटल खर्च किए हुए पैसों को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, सुमन के पास बचे हुए पैसे होंगे। क्लियर। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन करें हम। सॉल्यूशन ओके, जैसे जैसे बताता जाता है हम वैसे वैसे लिखते जा रहे हैं। सुमन पैसे खर्च करिए, तो देखिए मनी स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हाउ मच मनी निकालना, तो मनी कहाँ आएगा, राइट साइड में, और बाकी जो भी वो सामान खरीद रही है उसको कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। क्लोथ्स में कितना खर्च कर रही है, 835.78 रुपीज। इतने रुपीज वो किस पे खर्च कर रही है, क्लोथ्स पे। उसके बाद फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे खर्च कर रही है, मनी स्पेंडिंग ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कितना खर्च कर रही है, 309.16 रुपीज। इतना खर्च किया उसने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे।
नेक्स्ट स्वीट्स पे खर्च कर रही है, मनी स्पेंडिंग ऑन स्वीट्स। स्वीट्स पे देखिए वो कितना खर्च कर रही है, 168.89 रुपीज। ओके, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रही है, मनी स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना खर्च कर रही है, 60.50 रुपीज, इतना उसने खर्चा किया। आप टोटल स्पेंडिंग निकालते हैं, इट इम्प्लाइज टोटल अमाउंट स्पेंडिंग बाय सुमन, कि सुमन टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड कर रही है। तो टोटल अमाउंट निकालने उसने कितना खर्च किया, टोटल का मीन्स प्लस, तो स्पेंड क्या क्या किया, इतने 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 इतने, ये 4 अमाउंट है जो उसने स्पेंड किया है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया, मीन्स हम इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस। तो कीजिए प्लस 835.78 रुपीज, प्लस नेक्स्ट है 309.16 रुपीज, प्लस 168.89 रुपीज, प्लस 60.50 रुपीज। अब ये प्लस की कैलकुलेशन करते हैं हम। फर्स्ट है 835.78, नेक्स्ट है 309.16, थर्ड है 168.89, लास्ट है 60.50। करवाओ इनको प्लस। अब देखिए 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23 3 कैरी 2। अब इनको कीजिए प्लस, 8 9 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, 22 + 1 23, 3 कैरी अगेन 2। अब इसको प्लस करते हैं, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 4 कैरी अगेन 2, 6 + 6 12, 12 + 3 15, 15 + 2 17, 7 कैरी 1, 8 9 10, 10 + 3 13, 1374.33 रुपीज। इनको प्लस किया तब कितना है हमारे पास, 1374.33 रुपीज। इतनी मनी, इतना पैसा जो है सुमन ने अपने शॉपिंग के अंदर खर्च कर दिया। अब सुमन के पास टोटल मनी कितने हैं, 500 रुपी नोट, मतलब 3 नोट है 500 के, 3 नोट है उसके पास 500 रुपए के। आप लिखते हैं टोटल मनी सुमन हैव। टोटल अमाउंट सुमन हैव, सुमन के पास टोटल अमाउंट कितनी है, 3 नोट है 500 के, तो एक है 500 का नोट, नेक्स्ट है एक 500, नेक्स्ट है एक 500, 3 नोट हो गए 500 रुपीज के। तो टोटल कितना बन गया, 1500 रुपीज। ये है टोटल अमाउंट जो सुमन के पास है। इतना तो उसके पास टोटल अमाउंट है और इतने पैसे उसने अपनी शॉपिंग के अंदर खर्च कर दिए। तो अब सुमन के पास कितना बचा, इन दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। इतने पैसे हैं उसके पास, इतने उसने खर्च कर दिए, अब बचा कितना, इन दोनों को करेंगे माइनस। वो जो अमाउंट आएगी वो सुमन के पास बच गई है। हेंस अमाउंट लेफ्ट इन सुमन्स पर्स, कि सुमन के पर्स में कितनी अमाउंट बच गई है, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, जस्ट माइनस। 1500 माइनस 1374.33 रुपीज, इन दोनों को कीजिए माइनस, या माइनस करते हैं 1500
और नीचे है 1374.33 माइनस करना है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ 0.33 है लेकिन 1500 के साथ कहीं पर कोई पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जब जीरो लगी होती है तो उस जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। आप पॉइंट के बाद जितने मर्जी चाहो उतने जीरो लगा सकते हो। अगर कहीं किसी नंबर के अंदर पॉइंट नहीं है तब आप अपनी मर्जी से पॉइंट लगा के लास्ट में जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो मैं 2 जीरो की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने 2 जीरो लगा दिए और साथ में लगा दिया पॉइंट। आप करो माइनस, कैरी लेंगे 10 - 3 7, 9 बचा, 9 - 3 6 पॉइंट, यहाँ भी 9 बचा, 9 - 4 6, 9 बचा, 9 - 7 2 4, 4 - 3 1। सही है ना, किया ना हमने कैलकुलेशन। 9 - 4 सॉरी 9 - 4 तो 5 होता है, यस 10 - 3 7, 9 - 3 6, 9 - 4 5, 9 - 7 2, 4 - 3 1। तो कितनी अमाउंट बच गई है सुमन के पास, 125.65 रुपीज। इतनी अमाउंट सुमन के पास बच गई है। एक बार और देखिए, मैं सम को रिपीट कर रही हूँ। सुमन के पास जो टोटल अमाउंट है ना उसके पर्स में वो है 3500 रुपी नोट, यानी कि 3 नोट है 500 के, 3 नोट है 500 के। तो टोटल कितनी अमाउंट हो गई सुमन के पास, 1500 रुपीज। इस 1500 रुपीज में से सुमन कुछ पैसे खर्च कर रही है। क्लोथ्स के अंदर 835.78 रुपीज खर्च कर रही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में 309.16 रुपीज खर्च कर रही है। स्वीट्स के अंदर 168.89 रुपीज खर्च कर रही है और ट्रांसपोर्ट के अंदर 60.50 रुपीज खर्च कर रही है। तो टोटल कितनी अमाउंट देखिए सुमन ने स्पेंड कर दी, टोटल कितनी अमाउंट उसने खर्च कर दी, टोटल का मीन्स प्लस, हमने कर दिया प्लस। हमें निकालना था कि सुमन के पास कितनी अमाउंट बच गई है, बच गई का मतलब माइनस। तो कैसे निकालोगे, सुमन के पास टोटल कितनी अमाउंट है उसमें से किसको माइनस करोगे, उसने कितना खर्च किया है। तो कितना खर्च किया, टोटल 1374.33 रुपीज, उसको माइनस किया तो कितनी अमाउंट सुमन के पास बच गई है, 125.65 रुपीज, 67 रुपीज सॉरी, इतनी अमाउंट सुमन के पास बच गई है। ओके, अब आपको सारे स्टेटमेंट वाले सम बहुत ही इजीली से हो जाएंगे। अब आपने कहते हैं कि सारे स्टेटमेंट वाले सम की प्रैक्टिस करनी, इनको ट्राई करना है, एग्जाम्पल की भी आप हेल्प ले सकते हो। सो आज आपका ये असाइनमेंट 5 कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे इसके अंदर असाइनमेंट 6। ओके, थैंक्स।